Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic, that is comparison of oxygen and sulfur. In this, first of all we will discuss कि आपके पास जो ऑक्सीजन है और वो जो सल्फ़र जो आपके पास है, ऐसी कौन सी दो रीज़न्स है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ आती हैं। सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट ये देख लें, जो तो आपके पास जो ऑक्सीजन है एंड जो आपके पास सल्फ़र है, ये दोनों जो हैं इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास NS2 एंड NP4 ऑर्बिटल के अंदर जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो दोनों की जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 एंड NP4 में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 5 6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आपके पास जो है ऑक्सीजन एंड सल्फ़र जो है ये आपके पास जो है वो यूजुअली क्या होते हैं, डाईवैलेंट होते हैं। डाईवैलेंट का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, 2 वैलेंसी, यानी कि इनकी डाईवैलेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये फॉर एग्जांपल डाईवैलेंट मतलब कि ये आपके पास इस तरह से होते हैं, ये S2 की फॉर्म में NO2 की फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। डाईवैलेंसी नहीं, डाईवैलेंट, यानी कि डाईवैलेंट यानी कि दो आपके पास इनके नीचे 2 इस तरह से मौजूद होता है। इसके अलावा जो आपके पास ऑक्सीजन एंड सल्फ़र जो है, जो थर्ड पॉइंट है, जो ऑक्सीजन एंड सल्फ़र है इनकी क्या आपके पास मौजूद होती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपके पास जो है वो दोनों की होती है। जैसे ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, आपके पास जो है वो O2 एंड O3 है। सल्फ़र जो है वो आपके पास नीचे आगे जाकर पढ़ोगे मोनो क्लिनिक होता है, और आपके पास आता है ट्राई क्लिनिक आता है, एक्सेट्रा। इसके साथ इसकी एक और भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा जो फोर्थ वाला इसका जो पॉइंट है वो ये आता है कि दे आर पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं कि आपके पास पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ होते हैं, पॉली मतलब मैनी, मेरिक मतलब क्या होता है कि ये जो है ये मतलब लॉन्ग एलोंगेटेड एक से ज़्यादा एटम्स अटैच करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन अगर हम देख लें, पॉलीमेरिक का मतलब है ये एक ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन के साथ O2, फिर एक अपनी यानी कि 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 बना देते हैं। इसी तरीके से जो सल्फ़र आपके पास होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनाता है। वो आपके पास आता है S2 भी बनाता है और SH भी आपके पास बनाता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये बनाते हैं। इसका 5th पॉइंट ये है कि जो यानी कि जो ऑक्सीजन हो गया एंड ये सल्फ़र, दे कैन कंबाइन विद मेटल्स के साथ कंबाइन होता है। अगर ये मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये अपनी जो वैलेंसी है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये बनाते हैं O-2 एंड S-2। अब सवाल ये आता है कि ये माइनस क्यों आया। देखिए ऑक्सीजन जो है और सल्फ़र है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो आपके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्दर इनको कितने चाहिए, इनको इट रिक्वायर्स 2। तो ये ऐसी मेटल्स के साथ कंबाइन होता है जो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसको फर्दर कितने चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, कोई भी ऑक्सीजन है सल्फर में, अब ये इनके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैल्शियम जिसकी वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन जो है आपके पास जिसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अब जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज़ करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस तरह से इसकी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस तरह से कुछ O-2 और S-2 बनती है। अब अगर हम ये देखते हैं कि जो 6 वाला पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है दे कैन कंबाइन विद नॉन मेटल्स जो हैं इनके साथ भी ये कंबाइन हो सकते हैं। अगर ये नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो रिजल्टेंट में आपके पास क्या बनाते हैं, ये आपके पास बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके पास जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है, ऑक्सीजन हो गया या आपके पास जो सल्फ़र हो गया, अगर ये किसी नॉन मेटल फॉर एग्जांपल के साथ आपके पास है हाइड्रोजन है या कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, H2O। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ।
अगर हाइड्रोजन इस सल्फ़र के साथ कंबाइन होता है तो आपके पास क्या बनाता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसी तरीके से ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो या अगर आपके पास ये इसके कार्बन सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन आपके पास डाइसल्फाइड जो है ये बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है ये किसी भी नॉन मेटल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जिस तरह से ये मैंने बनाया है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो आपके पास क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट नंबर 7 जो है, जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है, पहले भी है ये नॉन मेटल था, नॉन मेटल के साथ ही कंबाइन करते तो कोवलेंट बनाता है ना। अगर ये नॉन मेटल जो है किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है तो आयोनिक बनाता है। तो अब ये ऑक्सीजन एंड सल्फर ये प्योरली आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर ये देखें तो ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है ये आपके पास फ्री आपके पास स्टेट में भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा आपके पास किस स्टेट में होती हैं, कंबाइंड स्टेट के अंदर भी ये मौजूद होती हैं। तो ये अब आपके पास ये क्या आ जाता है, ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ये आपके पास क्या कहलाता है, सिमिलैरिटीज़ जो है ये आपके पास कहलाती है ऑक्सीजन एंड सल्फर की। अब असल में हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो आपके पास है कंपैरिजन करते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में कैसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑक्सीजन सल्फर से सिमिलर नहीं होती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन की देख लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं सल्फर की देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले पॉइंट में हम ये देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन जो है इसके 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, उसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। अब 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के साथ साथ ये आपके पास O2 में और O3 में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि जो इसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी वो आपके पास, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया, वो आपके पास होगी रोहम्बिक सल्फ़र होता है, एक आपके पास आता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र आता है, इसके अलावा आपके पास थर्ड वन आता है प्लास्टिक सल्फ़र। ठीक है, ये आपके पास क्या कहते हैं, ये इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, यानी कि ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है और ये आपके पास 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर पॉइंट नंबर 2 देखें तो जो ऑक्सीजन ये है ये आपके पास क्या होता है, गैस होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गैस है। कंडीशन क्या आपने लगानी है, ऑर्डिनरी कंडीशन आप देख लेंगे, उसके ऊपर ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है गैस होती है। जबकि ये ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर जो है ये आपके पास, यानी कि कंडीशन दोनों की सेम है, वो कंडीशन आपने क्या रखनी है, ये आपके ऑर्डिनरी कंडीशन ही रखनी है। इस पे ये गैस है तो ये इस ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है सॉलिड होती है। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये एक गैस होती है, ऑक्सीजन, और सल्फर आपके पास क्या होती है, सॉलिड होती है। इसके अलावा अगर हम इसको देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। अब हमने क्या देखने हैं, सॉल्युबिलिटी देखने हैं। सॉल्युबिलिटी किस में देखनी है, आपने देखनी है वाटर के अंदर देखनी है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर चेक करते हैं तो ये आपके पास जो ऑक्सीजन जो है वो आपके पास हम ये कहेंगे कि ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि ये वाटर के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ोल्व अच्छे तरीके से नहीं होता। जबकि आप इसको देखेंगे तो ये है सल्फ़र जो है ये आपके पास होता है नॉट सॉल्युबल जो है इन वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इनकी देख लेते हैं कंबस्शन देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कंबस्शन देख लें तो ऑक्सीजन जो आपके पास है यह हम कहते हैं कि हेल्प करता है, हेल्प इन बर्निंग। ठीक है, अगर ये जलने में मदद करता है तो हम ये कहते हैं कि ये इटसेल्फ जो है ये होता है इटसेल्फ कॉम्बस्टेबल। अगर ये जलने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सल्फ़र जो है इट्स सेल्फ कंबस्टेबल है। जितने भी पटाखे हैं, जितने भी बॉम्ब्स होते हैं मोस्टली उनमें सल्फ़र होता है, क्योंकि ये इट्स सेल्फ जो है ये जलने में हेल्प करता है।
इसके अलावा अगर हम ये देख लेते हैं इसकी इन दोनों की नेचर देख लेते हैं, तो इसकी नेचर में ये आता है कि जो ऑक्सीजन की जो नेचर है वो आपके पास क्या होती है, पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। और इसके अलावा ये इसकी जो नेचर होती है वो डायामैग्नेटिक। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक चीज़ें आपके पास क्या होती हैं। जो पैरामैग्नेटिक वो होती हैं जो मतलब जो चीज़ें जो हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म उसको कहते हैं कि जो आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपके पास क्या होती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो आपके पास क्या कहलाती हैं, ये आपके पास कहलाती पैरामैग्नेटिज्म, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नॉट अट्रैक्टेड होती है। ठीक है, तो हम इस तरह से कहेंगे कि अगर हम नेचर देखें, ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिज्म एंड सल्फर शो डायमैग्नेटिज्म। इट मीन्स पैरामैग्नेटिज्म मीन्स इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेल डायमैग्नेटिक मीन विच इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं कि जो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन और आपके पास जो सल्फ़र है, इसका देख लेते हैं कि ये रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं कि क्या ये आपके पास जो है ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन दोनों करते हैं या नहीं करते। अब जो ऑक्सीजन जो है वो जो है वाटर के साथ डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, यानी कि पानी के साथ जो है ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र कंडीशन एक आपके पास ये आती है कि ये रिएक्शन तो करेगा, मगर वाटर किस में होना चाहिए, स्टीम में होगा। ठीक है, अब वाटर स्टीम है, यानी कि इसकी कंडीशन आपके पास याद है, रिएक्शन करेगा इन हॉट कंडीशन बट नॉट इन कोल्ड कंडीशन। ये ना हॉट में करेगा ना कोल्ड कंडीशन, दोनों में नहीं करेगा। अब जो हॉट कंडीशन में ये होगा कि जो जब ये आपके पास जो स्टीम होती है, जब इसको कहाँ से किया जाता है, आपके पास इसको किया जाता है, पास किया जाता है आपने बॉइलिंग सल्फ़र जो है उसके ऊपर से, जब इसको बॉइलिंग सल्फर के ऊपर से स्टीम को पास किया जाता है तो रिजल्टेंट में ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके पास हाइड्रोजन जो सल्फाइड है H2S जो है इसकी फॉर्मेशन करता है। जी, अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन एंड सल्फ़र जो है इसका एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन चूँकि गैस है तो ऑब्वियस बात है ये जो है ऑक्सीजन जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट जो है आपके पास नहीं करेगी, डू नॉट रिएक्ट। मगर सल्फ़र जो है ये रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज किसके साथ होगा, विद कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जो है, या इसके अलावा आपके पास नाइट्रिक एसिड है, इनके कांटेक्ट में आता है तो ये आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि सल्फ़र जो है ये इनके साथ रिएक्शन कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज़ इन अ गैसियस स्टेट। अच्छा, अभी यहाँ तो बात होगी एसिड्स के साथ, तो चले इसने रिएक्शन नहीं किया। अगर हम यहाँ कंडीशन ले आते हैं कि ये बेस के साथ अगर हो, तो ये बेस भी जो के साथ अगर ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाए तो ये रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन। जबकि जो अगर कोई भी सल्फ़र जो है अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें बनाती हैं। एक तो आपके पास क्या है, सल्फाइड्स बनाएंगी, एंड इसके अलावा ये आपके पास क्या बनाएंगी, थायो सल्फाइड्स बनाएंगी। दो चीज़ें बनाती हैं, सल्फाइड्स भी बनाती हैं एंड थायो सल्फाइड्स बनाती हैं। इसके अलावा अगर हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं तो जो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीजन जो है इट शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज O-2, बट सल्फर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक इट कैन शो इट कैन शो S-2 एज वेल एज S+2, एंड इसके अलावा आपके पास ये +4 एंड इसके अलावा +6 जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र से मैच नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन जो है वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर दफ़ा बोर्ड के अंदर आता है। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही वाला टॉपिक है।